चलिए, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास बटन हो, दो बटन ऐसे बने हों, जैसे एक शो नाम से और एक डिस्प्ले नाम से, और इन बटन्स पे अगर हमें इवेंट्स परफॉर्म करना है ना? तो एक तरीका होता है कि भाई हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी के अंदर ऑन क्लिक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर लें, है ना? जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है? अगर आप ऑन क्लिक प्रॉपर्टी यूज करोगे तो इसी नाम से आपको मेथड बनाना है, और उसी वो मेथड वो मेथड इन बटन की क्लिक पे अपने आप चलेंगे। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बटन ही हो, है ना? कल को ये हो सकता है टेक्स्ट भी हो, है ना? कोई टेक्स्ट व्यू हो, जिसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं ना, एक टेक्स्ट व्यू हो, जैसे इस टाइप का देखो, शो नाम का टेक्स्ट व्यू दिख गया। तो अगर हमारे पास जैसे शो नाम का कोई टेक्स्ट व्यू है और उस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करें और चला जाए, एक्शन हो जाए, तो उसके लिए भी ऑन क्लिक चलेगा। तो ऑन क्लिक ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक चीज़ के लिए लिमिटेड है, वो किसी चीज़ के ऊपर भी ऐसे चल सकता है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे ये सीखना है कि भाई अगर मान लीजिए कि हमें इवेंट आगे करना है यहाँ पे, है ना? तो हम क्या करेंगे? हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे बटन बना लिया था, ठीक है? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे मान लो कि आप ज़रा अपने दिमाग से सोचो कि मान लो कि आपने शो बटन पे क्लिक करा तो शो मैसेज आ जाए, डिस्प्ले पे क्लिक करा तो डिस्प्ले मैसेज आ जाए। अच्छा, ये तो दो मेथड है। कल को हमारे पास ऐसे बहुत सारे 50 मेथड भी हो सकते हैं। तो अगर 50 मेथड होंगे तो हर मेथड पे आप क्लिक करोगे तो हर मेथड पे अलग अलग एक्शन करना चाहोगे, है ना? मेथड ही नहीं, बटन ही नहीं होगा, कुछ और भी होगा, कोई भी नया नया विजिट हो। तो आखिर ये जो एंड्रॉयड है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे इस बटन पे यूज़र ने क्लिक किया या इस बटन पे क्लिक किया, है ना? या किसी और बटन पे क्लिक किया? तो क्या करना ज़रूरी है? साहिल बताइए, ऐसा क्या करा जाए कि भाई अगर हमारे पास 10-20 बटन हो, 10-20 बटन हो, और मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ और एक्शन हो जाए, इस बटन पे क्लिक करूँ कुछ और एक्शन हो जाए, और हमारा एंड्रॉयड उसको आइडेंटिफाई कर कर पाए, तो क्या करना होगा? एक आईडी दे देंगे सर, सेपरेट आईडी। हाँ जी? एक आईडी दे देंगे सबको, सेपरेट आईडी। क्या करना होगा? एक आईडी दे देंगे, आईडी सेपरेट आईडी। आईडी दे देंगे, बिल्कुल सही बात है। आईडी देना जरूरी है, आइडेंटिटी देना जरूरी है ना? तो उसके लिए हमारे पास आईडी एट्रीब्यूट होता है, ये याद रखिएगा आप, एंड्रॉयड कॉलन आईडी, ठीक है? आईडी के अंदर आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ प्लस आईडी करके होता है, और इस प्लस आईडी में इस बटन की आईडी जरूर आप दे देंगे। और हर कंपोनेंट की आईडी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्हीं आईडी के बिहाफ पे इनको आइडेंटिफाई करा जाता है। तो इसकी आईडी सपोज करिए हमने दे दिया बटन 1, है ना? तो वैसे जो जिस नाम से होता है उसी नाम से ही देना चाहिए, रिलेवेंट। ये पहले वाले की आईडी हो गई बटन 1। फिर इसी तरह से हमने एंड्रॉयड कॉलन आईडी, और दूसरे वाले की आईडी हमने दे दिया बटन 2। यह आईडी हमेशा डिफरेंट रखना चाहिए। और आईडी का यूज किस लिए है? आईडी का यूज बस ये समझ लीजिए कि एंड्रॉयड के अंदर जो जितने भी हमारे व्यूज होंगे, यानी कि विजिट्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? अब चलिए, ये चीज़ तो हो गया। अब अब हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए इस बटन पे आपको कौन सा इवेंट करना है, ऑन क्लिक इवेंट, मतलब क्लिक करने पे कुछ एक्शन हो जाए, ऐसा चाहते हो आप, है ना? एक होता है कि भाई केवल क्लिक करने पे हो जाए, एक होता है लॉन्ग क्लिक करने पे हो जाए, है ना? एक होता है कि भाई माउस ले जाओ तब भी हो जाए। तो मतलब जो भी आप इवेंट करना चाहते हो, ध्यान से मेरी बात समझिए, इवेंट हैंडलिंग का एक सिंपल सा फंडा है। जो इवेंट आप करना चाहते हो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए यहाँ पे लिसनर दिए गए हैं, है ना? जैसे आप क्लिक इवेंट करना चाहते हो तो ऑन क्लिक इवेंट हमारे पास क्लास है, उसके लिए लिसनर है ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट्स कर देना है ऑन क्लिक लिसनर से, है ना? ये लास्ट टाइम पे मैं कर रहा था, अब आप इसे हटा दीजिए, देखिए एरर खत्म हो जाएगा, है ना? तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, अपनी उस क्लास में इम्प्लीमेंट्स कर लीजिए ऑन क्लिक लिसनर से। कर लिया? अच्छा, हर लिसनर इंटरफेस के अंदर होते हैं मेथड्स, जिनको बोलते हैं कॉल बैक मेथड, जो कॉल करने पे चलते हैं, है ना? जो कॉल करने पे बैक होकर रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये कॉल बैक मेथड, यहाँ पे देखिए बल्ब का साइन आ जाएगा, आप यहाँ पे जाके इसे इम्प्लीमेंट्स कर लीजिएगा। क्योंकि जावा के अंदर ऐसा रूल होता है, अगर कोई क्लास, है ना, किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो या तो सारे मेथड ओवरराइड करे या तो अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट बना ले। तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट्स मेथड कर लिया। अब इसके अंदर ये हमारा मेथड है, ये एक मेथड है, ठीक है? इसको हम क्या करेंगे, ओवरराइड कर लेंगे। कर लिया ओवरराइड। देखिए एरर खत्म हो गया।
तो इवेंट हैंडलिंग का सबसे बड़ा रूल ये है कि भैया आप जिस बटन पे इवेंट करना चाहते हैं, जिस बटन पे एक्शन करना चाहते हैं, उनकी आईडी दे के रखिए। उसके बाद अपनी एक्टिविटी क्लास के अंदर आ जाइए। उस जो इवेंट आपको करना है, उस इवेंट के करस्पॉन्डिंग लिसनर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा लीजिए। करा लिया? इम्प्लीमेंट करके उसका जो कॉल बैक मेथड है यहाँ पे ओवरराइड कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? और इसी के अंदर आपको लॉजिक लिखना है। तो इसके अंदर आप लॉजिक लिख दीजिए। से मैंने यहाँ पे लॉजिक लिख दिया टोस्ट। टोस्ट ऐसे लिखते देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस आ गया, तो मैं नीचे वाला सेलेक्ट करूंगा। तो टोस्ट का स्टैटिक मेथड है मेक टेस्ट, ये चल जाएगा। ये मैसेजिंग के लिए है, तो पता ही है आपको। अच्छा, साथ में मैं एक ये वीजर प्लगइन जो है उसको भी चला देता हूँ, जी भाई। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे दिखेगा हमारा मोबाइल, है ना। जब एप्लीकेशन को मैं रन करूँगा तो आपको मोबाइल दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टोस्ट, तो टोस्ट किस लिए यूज करते हैं? टोस्ट का यूज क्या होता है? हाँ जी, कोई मैसेज शो करने के लिए। ठीक है, मैसेज आप थोड़ी देर के लिए शो कराना चाहते हो या ज़्यादा देर के लिए शो कराना चाहते हो, टोस्ट यूज़ करोगे। थोड़ी देर के लिए यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे टोस्ट के अंदर कौन सा मेथड स्टैटिक कांस्टेंट यूज करोगे? शॉर्ट, लेंथ डॉट शॉर्ट, है ना। थोड़ा ज़्यादा देर तक शो कराना चाहते हो तो यहाँ पे लेंथ डॉट लॉन्ग लिख दीजिए। ठीक है, लॉन्ग। ठीक है, तो अभी आप, मैं लॉन्ग ही लेके चलता हूँ। अभी आप देखिएगा यहाँ पे ये डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इवेंट हैंडलिंग का रूल क्या मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब कोई इवेंट होता है तो इवेंट के लिए सोर्स होना जरूरी है, लिसनर होना जरूरी है, और सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास सोर्स रेडी है। सोर्स का मतलब बटन रेडी है, ये तो हमारा सोर्स है। ठीक है, तो ये सोर्स दोनों हमारे रेडी हैं। और लिसनर क्या होते हैं? लिसनर क्लासेस होते हैं। आपने कहा लिसनर क्लास कौन सी क्लास होती है? लिसनर क्लास वो क्लास होती है जो लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। तो अभी कौन सी क्लास ने लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है? मेन एक्टिविटी ने। तो यानी कि मेन एक्टिविटी जो क्लास हो गई वो कौन सी क्लास हो गई? वो लिसनर क्लास हो गई, है ना। अब एंड्रॉयड कहता है ये जो लिसनर क्लासेस होते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लिसनर क्लासेस हैं, है ना, ये कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लिसनर क्लासेस, है ना, कई तरीके से बन सकते हैं। पहला होता है आपका इनर लिसनर। ठीक है ना, इनर। ठीक है ना, या सेम क्लास लिसनर भी इसे बोल सकते हो, सेम क्लास लिसनर। ठीक है ना, छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता है तो सेम क्लास लिसनर वैलिड है। सेम क्लास लिसनर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी क्लास जिसके अंदर आप अपना लॉजिक भी लिख रहे हो, साथ में उसी को लिसनर भी बना रहे हो, जिसमें आपने, जिसको आपने एक्टिविटी भी बना रखी है, साथ में उसी के अंदर आपने अपना लॉजिक भी लिख रहे हो इवेंट हैंडलिंग का। जैसे आपके सामने है मेन एक्टिविटी, तो ये मेन एक्टिविटी सेम क्लास लिसनर है। ऐसा आप चाहो कि भैया इस एक्टिविटी क्लास को लिसनर ना बना के किसी दूसरे क्लास को बना दो और वो आउटर कहीं पे बना दो, तो उसे बोलते हैं आउटर क्लास लिसनर। समझ में आ रहा है? तो आउटर लिसनर एक अलग चीज होती है। तो आउटर लिसनर हो गया, सेम लिसनर हो गया। ठीक है, और भी होता है लिसनर, बताइए, पता है आप लोगों को? अगर आप जावा जानते हैं तो बिल्कुल पता होना चाहिए, बताइए। नहीं पता है? एनोनिमस लिसनर, ANONYMOUS, एनोनिमस लिसनर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से, वैसे जावा के अंदर एक एडेप्टर भी होता है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं लिसनर क्लास को बनाने के। अगर देखा जाए तो ये जो इनर क्लास लिसनर है, सेम क्लास लिसनर है, ये अगर बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो इसका यूज ही नहीं होता है। जनरली आउटर या एनोनिमस लिसनर ही हम बनाते हैं। लिसनर क्लास बिल्कुल अलग ही बना के रखते हैं। क्लियर है? वो ऐसा नहीं रखेगा कि भैया एक ही क्लास के अंदर। अब आप एक चीज सोचो, ये एक क्लास है मेन एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी का टास्क लिखा जाएगा ना, केवल डिजाइनिंग का टास्क लिखा जाएगा ना। एक्टिविटी इज ए स्क्रीन, अब स्क्रीन के अंदर जो डिजाइनिंग का काम होगा इसके अंदर हम करेंगे। लेकिन आप इसी को लिसनर भी बनाते, इसी के अंदर डिजाइनिंग भी करें, तो हमारा एक ही क्लास के अंदर दो दो चीजें लॉजिक लिखना ये सही नहीं है, ये गलत है डिजाइन पैटर्न के हिसाब से, है ना। तो प्रॉपर डिजाइन पैटर्न को फॉलो करके प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम ये आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे अलग दूसरे लिसनर को बनाते हैं। तो फिलहाल अभी ये हमारी एक्टिविटी क्लास है, इसने लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया, लिसनर क्लास बन गई। उसका कॉल बैक मेथड हमने ओवरराइड कर दिया। कॉल बैक इसे क्यों बोलते हैं? कॉल बैक इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो कॉल हम बटन को करेंगे, बैक होके यही रिस्पॉन्स देगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कॉल बैक मेथड, है ना। अब ये जो हमारा कॉल बैक मेथड है ये रेडी है, सोर्स हमारा रेडी है, लिसनर हमारा रेडी है, बट रेडी क्या नहीं है बताओ? रेडी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं, यहाँ पे एप्लीकेशन को मैं रन कर रहा हूँ, है ना,
अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा तो ये आपको रिस्पॉन्स करके नहीं देगा, है ना, यानी कि बटन पे क्लिक करोगे तो बटन पे क्लिक ही नहीं होगा। तो अगर आप कभी कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और आपको ऐसा नज़र आए कि यार बटन पे तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हो क्यों नहीं रहा है,